लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी के फोल्डर में जाए, प्ले लिस्ट में जाकर नीचे मैंने लिख रखा है, इस नाम से फोल्डर है, इस फोल्डर को सर्च करिए। सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपको PYQs, MCQs, केस स्टडीज़, असर्शन रीजन अगर लगाना है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। ऑलरेडी मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फोल्डर अलग से बना रखा हूँ। सारे चैप्टर्स के अपने इंडिविजुअल फोल्डर्स भी हैं और एनसीईआरटी का फोल्डर भी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बने रहें एपीडी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। और इसके अंदर एक कंडीशन अपने को गिवन है, एक्यूट एंगल के साथ अपने को गिवन है कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के, राइट। ए एंगल का कोसाइन और बी एंगल का कोसाइन रेशियो अपने को इक्वल दे रखा है। तो अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल बी के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको किस तरह से लगाएंगे, तो इसके लिए हमें एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे। अब देखिए अपने को क्या गिवन है, आंसर में हम क्या लिखेंगे कि अपने को गिवन है कि कॉस ए इक्वल टू किसके बराबर, कॉस बी। अब हम यहाँ से एंगल की फॉर्म में आंसर लाने के लिए पहले हम रेशियोज़ को साइड की फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे आपने याद किया वैसे आप याद करिए। पहला रेशियो साइन होता है, दूसरा कौन होता है, कॉस, और तीसरा कौन होता है, टेन। तो देखिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं ए एंगल के लिए बात करूं तो ये हो गया बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। बताइए तो बेस कौन हुआ, AC, और हाइपोटेनियस कौन हुआ, AB। अब यही बात अगर मैं एंगल बी के लिए बोलूं, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन होता है साइड्स और एक्यूट एंगल के बीच का रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी क्या होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। अब अगर मैं बी के लिए बात करूँ तो बी के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। अब कॉस भी सेम रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस कितना हुआ, BC, और हाइपोटेनियस कितना हुआ, AB। अब साइड आप कैंसिल कर सकते हैं, AB से AB साइड क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो AC किसके बराबर हो गया, BC के। अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं, AC किसके बराबर, BC के, तो 9th क्लास की एक थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बताइए AC के सामने एंगल कौन हो गया, एंगल B, और इसके सामने BC के सामने कौन हो गया, एंगल A। सो देयरफॉर वी कैन राइट बदी है ना, अच्छी लगी। एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, देखिए इसके अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है थीटा एंगल के लिए, जिसकी वैल्यू है 7/8, है ना। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसमें दो पार्ट हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है अपने को वैल्यू बतानी है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। अब देखिए हमें पहले पता है कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू दे रखी है देन आप बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि कॉट थीटा होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, व्हाटएवर, जैसे चाहे आप वैसे पढ़ सकते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ से बाकी के साइड्स को हम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो साइड तो अपने को दे रखे हैं। ये एंगल मैंने थीटा ले लिया है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो यहाँ से जो रेशियो हम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा से हम फिर से रेशियो निकालेंगे ना तो वो जब कैंसिल होगा तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट साइड की फॉर्म में ले सकते हैं। तो बेस कितना है 7, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, पहले AC निकाल सकते हैं। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC क्या यूज़ करेंगे हम, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो बताइए भाई AC स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 7 का हो गया 49, इसका हो गया 64, तो AC इक्वल टू हो गया अंडर रूट, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 113, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 113। अब यहाँ से अपने को दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो बताइए भाई साइन थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 8 अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने की साइड होती है, वो कितना हो गया 113, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना हो गया 113। ये दो वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका सिंप्लीफाइड वे में। तो देखिए कैसे पुट करेंगे, अगर आप अलग अलग रखेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, इसके अंदर देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इसको वैल्यू रखने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू रखेंगे और 1 माइनस कॉस की वैल्यू रखेंगे। तो साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 113 और इसकी वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये कितना हो गया, नोमरेटर में हो गया 1 माइनस 64 अपॉन अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, और 1 माइनस 7 7 जब 49 अपॉन 113, राइट। अब नोमरेटर में हम एलसीएम कितना लेंगे 113 का, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी हम 113 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 113 में से 64 माइनस करो तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 माइनस करो तो 64 बचेगा। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है, देखिए लर्निंग ये है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी के बचे हुए 5 जो है निकाल सकते हैं आसानी से। उसके लिए हमें पाइथागोरस का यूज़ करता है, तीसरी साइड बता दी है और बाकी का रिलेशन हमें पता ही है, नहीं पता है तो आप इससे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने को जो वैल्यू बतानी है डायरेक्ट इसमें या तो वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बन रहा है। आइडेंटिटी मैंने देखो लगा रखी है स्क्रीन पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका उल्टा फॉर्मूला लगाया मैंने। एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर अपने से पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये तो इतना सिंपल कैसे दिया है, इसमें लर्निंग क्या है, इसमें लर्निंग ये है कि कॉट थीटा एक रेशियो होता है साइड का, अगर स्क्वायर है तो वो साइड का स्क्वायर ही होगा, तो कॉट थीटा मतलब रेशियो का स्क्वायर होगा, साइड की रेशियो का। और कॉट थीटा किसके बराबर है 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/64। तो दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे। और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करूँ तो वो थीटा का स्क्वायर होगा, नहीं भाई, थीटा तो एक रेफरेंस एंगल है, एंगल का क्यों स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।